Assalamualaikum everyone, welcome to the channel of the Skill Studio. Today's topic of our lecture is arithmetic operations in image processing. तो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि एरे और मैट्रिक्स क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जब हम इन दोनों इमेजेस का एरे प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि हम लोग फर्स्ट रो में जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको सेकंड इमेज की फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो की सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम को, और इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि हम लोग पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हम पूरा जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करते हैं। अब जब इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग काम करते हैं तो उसमें 4 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं। वैसे भी 4 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली एक जो लेफ़्ट साइड पे हैं, ये सारी हमें ये बता रही हैं कि हमारी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मॉडिफाइड इमेज है वो ये वाली आएगी। f(x,y) इज़ ऑलवेज द ओरिजिनल इमेज और g(x,y) इज़ द नॉइज़ इमेज, या कोई भी फंक्शन जो हम उस इमेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एवरेज ऑपरेशन को अगर देखें तो इसमें यह है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है g(x,y) f(x,y) प्लस ईटा x और y, जहाँ पे g हमारे पास मॉडिफाइड इमेज को डिनोट कर रही है, f(x,y) हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये वाली जो है ये हमारा नॉइज़ है। अब हमारे पास एक इमेज है, हमने एक इमेज कैप्चर किया है और उस इमेज के अंदर हमारा नॉइज़ आ गया, तो हम उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए एक एवरेज का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एवरेज का ऑपरेशन हमें इमेज को इन्हांस करने में हेल्प करता है। ये हमारे पास जो नॉइज़ आएगा उस नॉइज़ को हम ओरिजिनल इमेज में से जब माइनस कर एडिशन कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। An important application of image averaging is in the field of astronomy. जब आप एस्ट्रोनॉमी की पिक्चर्स लेते हैं, स्पेस की पिक्चर्स लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर इमेजेस आती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है। जो ओरिजिनल आपका कंटेंट होता है वो आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होना होता। तो उस केस में हम लोग अरिथमेटिक एवरेज लगा देंगे ताकि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्लियर नज़र आ जाए। सॉल्यूशन फॉर नॉइज़ रिडक्शन, इसी तरह जिस तरह से हमने पहले नॉइज़ को रिड्यूस किया है उसी तरह ये भी होगा। कूलिंग इज ऑल्सो इज़ यूज टू रिड्यूस द नॉइज़ सेंसर नॉइज़। द नेट इफेक्ट इज़ एनालॉगस टू एवरेजिंग सेट ऑफ नॉइज़ी इमेजेस। अब इसकी अगर इमेज देखें तो ये हमारे पास इमेज नासा की है और ये इमेज हमारी नॉइज़ी इमेज है, ठीक है। ये नॉइज़ी इमेज है, इसके ऊपर हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया है तो हमारे पास इमेज सम हाउ क्लियर हो गई है ये वाली। फिर दोबारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया है एवरेजिंग का, उससे हमारे पास और क्लियर हो गई है। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 एवरेजिंग ऑपरेशंस लगे हुए हैं, जिससे एंड पे हमारे पास देखिए ये वाली जो इमेज है ये हमारे पास बहुत क्लियर आ रही है। सेकेंड है एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस हम लोग क्यों लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं ताकि हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। हमने ये ज़्यादातर यूज़ होती है MRI में या एक्सरे में, जहाँ पे आपने पूरी एक जगह का एक्सरे ले लिया और आपने आइडेंटिफाई करना है कि डिज़ीज़ किस जगह पे है, किस जगह पे अकर कर रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज आती है उसमें से हम नॉइज़ी इमेज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो इमेज आती है मॉडिफाइड इमेज आती है वो सिर्फ वो वाला एरिया आता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। इसलिए g(x,y) हमारे पास जो मॉडिफाइड इमेज है वो है, f(x,y) हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है वो है, और h(x,y) जो है हमारा जो नॉइज़ था इमेज के अंदर वो था। अब ये एक इमेज देखें, ये एक एंजियोग्राफी की इमेज है। फर्स्ट वाली ये दोनों तो समहाउ क्लियर नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये वाली देखें, ये वाली इमेज, तो ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। हमें ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो हमें ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए हम ओरिजिनल इमेज में से इस इमेज को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इमेज सब्ट्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। थर्ड इज़ द इमेज मल्टीप्लिकेशन। इमेज मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से करते हैं कि g(x,y) हमारी मॉडिफाइड इमेज थी, f(x,y) हमारी ओरिजिनल इमेज है और h(x,y) हमारा जो इमेज थी नॉइज़ी इमेज थी वो थी। और इमेज मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं शेडिंग की करेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज that an image sensor produces images that can be modeled as the product of a perfect image denoted by f(x,y) times a shading function h(x,y).
हमारे पास एक इमेज हमने ली है और उसके अंदर वो इमेज अच्छी आ गई, लेकिन आप उसको और अच्छा करना चाह रहे हो तो आप उसको इमेज मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बाय अ फैक्टर HXY। ये इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास इमेज थी, इसकी शेडिंग अच्छी थी, लेकिन अगर आप इस वाली इमेज को देखें तो इसकी यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये बहुत क्लियर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी ये वाली, उसमें हमने सिंपली H ये जो था वो हमारा H X और Y था, हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये वाली इमेज आ गई है। शेडिंग करेक्शन में ये यूज़ होता है। शेडिंग करेक्शन में किस तरह से, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी F X और Y और ये हमारे पास था H X Y, तो ये जो हमारे पास अच्छी इमेज आई है वो हमारे पास हो जाएगा G X और Y। So this was all about today's lecture. If you have any question related to that topic, you can always ask in the comments. And please don't forget to subscribe. Thank you.